हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और क्रिसमस से रिलेटेड दो संदेश हम सुन चुके हैं। पहला वो था कि क्या घटनाएं घटी मसीह के जन्म के आसपास, और दूसरा संदेश था जकरिया और एलिशिबा के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लूका 1 उसका वचन 5 से 25। आज हम उसी अध्याय के आगे के वचनों को देखने के लिए आए हैं। लूका 1 उसका वचन 26 से 38। लूक चैप्टर 1 वर्स 26 टू वर्स 38। और इन वचनों में दो पर्सनालिटी को हम देखेंगे। पहले हैं स्वर्गदूत जिब्राइल और दूसरे हैं मरियम। तो इन दोनों पर्सनालिटी को हम जब स्टडी करेंगे, और स्पेशली हम मरियम को स्टडी करेंगे, क्योंकि जिब्राइल स्वर्गदूत का तो कार्य यह था कि परमेश्वर की बातों को मरियम तक कन्वे करें। लेकिन मरियम ने जिस प्रकार से रिएक्ट किया, जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया परमेश्वर के वचन को, वो मेरे और आपके लिए आज सीखने का एक मौका होगा और एक पैसेज है। लूका 1 उसका वचन 25 से लेकर 38। यहां इस प्रकार है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। यह वो पैसेज है जिस पर मुझे और आपको आज ध्यान करना है। मरियम के जीवन से एक अद्भुत शिक्षा मिलती है। जिब्राइल स्वर्गदूत ने एक संदेश दिया कि मरियम परमेश्वर के पुत्र की माता कहलाएगी। उस मरियम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम यीशु होगा। वह परमेश्वर का पुत्र, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो राजा दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान होगा। यहूदा के घराने पर सदा वो राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ से वो मरियम के गर्भ में आएंगे। परम प्रधान की सामर्थ जो है मरियम पर छाएगी, और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज इस पैसेज से मुझे और आपको क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा ये है, बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति के मेरे और आपके जीवन में यीशु नहीं आ सकते। हालेलुया। जिस प्रकार मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरेंगे और फिर प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होंगे मरियम के शरीर में, उसी प्रकार यदि मेरे शरीर में, आपके शरीर में हमको परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, यीशु मसीह को अपने हृदय में पाना है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का उतरना मेरे और आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में नहीं आ सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप और मैं इस संदेश को ग्रहण कर पाते हैं?
और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब ये डिसाइड होता है कि यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, यीशु मसीह का जन्म आज के या इस साल के क्रिसमस में या मेरे जीवन में हमेशा के लिए, मेरे हृदय में हमेशा के लिए हो या हो जाए, तो आवश्यक है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति, संगति में निरंतर मुझे और आपको बने रहना पड़ेगा। पहली शिक्षा है ये, जो मरियम के जीवन से निकलती है, क्योंकि मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ और परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति उतरी, और इसलिए पवित्र जो उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और अगर आपके मेरे जीवन में परमेश्वर का पुत्र की उत्पत्ति की आवश्यकता है, जो कि आवश्यक है, जिसके बिना मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, जिसके बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता, जिसके बिना मैं पापों से नहीं बच सकता, मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति की आवश्यकता है। इसको मसीही होने के नाते आप भुला नहीं सकते। ये एक आवश्यक सत्य है जिसका जानना और जिसका पूर्ण होना मेरे और आपके जीवन में अत्यंत जरूरी है। और इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति और संगति में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करना है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर वचन 37 में एक बात लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके पास ये पूरी की पूरी बाइबल, आई थिंक इसको हम बाइबल ही कहते हैं, मसीही जगत में इसे द होली बाइबल के नाम से जाना जाता है। बहुत से भाषाओं में पाई जाती है, बहुत से देशों में पढ़ी जाती है, बहुत से लोगों के द्वारा इस पर विश्वास किया जाता है, पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस पर चलते हैं। और यहां ये वचन कहता है, लूका 2 का 1 अध्याय उसका वचन 37 कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो ये बाइबल परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का उद्देश्य वाले वीडियो को देखेंगे तो इसमें हम बाइबल कैसे परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई, इस बात को भी देखेंगे। तो बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो ये बाइबल जिसको पढ़ते हैं आप, जिसको सुनते हैं आप, जिसको चर्चेस में आप रोज हर संडे लेके जाते हैं, मैं लेके आता हूं, क्या इसके वचन मेरे जीवन में प्रभावशाली हैं? क्यों ये प्रभाव रहित हो जा रहा है मेरे जीवन में? क्यों मेरा जीवन नहीं बदल पा रहा है? क्यों वो परमेश्वर के जीवन को मैं अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो ये प्रभाव रहित क्यों हो जा रहा है? इसके पीछे एक कारण है, और वो ये है कि मैं उसको उस हिसाब से ग्रहण नहीं करता। मैंने उस वचन को रिजेक्ट किया है, करके वो प्रभाव रहित हो जाता है। वचन 38 को देखिए, मरियम के जीवन से सीखने वाली बात है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मरियम ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो मेरे जीवन में हो वो प्रभु के वचन के अनुसार हो। अब उस समय एक कुमारी स्त्री का गर्भवती होना संसार के हिसाब से तो बहुत ही शर्मनाक बात थी, शादी के पहले बहुत ही शर्मनाक बात थी। कुमारी जिसकी शादी हुई हो और शादी के बाद वो गर्भवती होती है या उसके कुछ वक्त बाद होती है तो ये एक अलग बात है, लेकिन शादी होते होते या हुई और उसके बाद वो गर्भवती हो गई, इसका मतलब शादी की विश्वास योग्यता को तोड़ते हुए वो गर्भवती हुई। ये सामाजिक दृष्टिकोण है, संसार की नजर में एक लज्जा की बात है, कलंक की बात है। लेकिन मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या मैं और आप कठिन से कठिन परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, मन की कैसी दशा है, उसमें हर वक्त क्या मैं ये कह पाता हूं कि देख मैं प्रभु का दास हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हे प्रभु, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मेरे जीवन में तेरा वचन पूरा हो। क्या मैं ये कह पाता हूं? मरियम ने ऐसा कहा
और ये कारण है कि वो वचन मरियम के जीवन में प्रभाव रहित नहीं हुआ बल्कि प्रभाव सहित था, और यीशु प्रभु का जन्म हो पाया उसके शरीर में। और क्या मुझे अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति चाहिए? तो सवाल यह उठता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का मेरे जीवन में होना आवश्यक है, और दूसरा, वचन को अपने जीवन में प्रभाव रहित नहीं होने देना है बल्कि प्रभाव सहित होना है। लिखा है, जो वचन प्रभु परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव रहित अगर हो गया तो दिक्कत है, और हो रहा है। वचन सुनते रहते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कितनी आत्मिक जागृति सभाएं होती हैं, कितने पैशन वीक के टाइम पे लेंट की मीटिंग होती हैं, 40-40 दिन का उपवास सभा रखा जाता है, परंतु फिर भी जीवन में वो परिवर्तन नहीं आता जो परिवर्तन परमेश्वर उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो वचन प्रभाव रहित हो जाता है। प्रभाव रहित अगर हो गया तो दिक्कत है, प्रभाव रहित नहीं हुआ तो अच्छी बात है। प्रभाव सहित होना चाहिए वचन। और वो कब होगा? जब मैं हर परिस्थिति में बोलूंगा, अच्छी लगे बुरी लगे, मेरा मन अच्छा हो खराब हो, मैं यही कहूं, और मैं यही जीवन का भी एटीट्यूड, यही अपना चाल चलन रखूं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, मुझे प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो, तब जाके वो वचन प्रभावशाली होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप अपने जीवन में उस वचन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं? वो वचन अर्थात यीशु मसीह, जिनके जन्म की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना आवश्यक है, और दूसरी बात, हर परिस्थिति में यह कहना कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ना सिर्फ मुंह से कहना बल्कि अपने विचारों से कहना, अपने शरीर के माध्यम से कहना कि हाँ प्रभु, मेरा शरीर भले शैतान उसे खींच रहा है, लेकिन मैं वही चाहता हूं कि तेरे वचन के अनुसार मेरा जीवन हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब जाके ये वचन जो है वो प्रभावशाली होता है, प्रभाव सहित होता है, और मेरा जीवन बदलना शुरू होता है। और अगर आज के क्रिसमस में मुझे मरियम के जीवन से कुछ सीखना है तो वो ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति चाहिए मुझे, तब जाके यीशु मसीह मेरे जीवन में आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात है, यदि मैं हर परिस्थिति में वचन को वैसा ही एक्सेप्ट करता हूं जैसा वो है, तब वो वचन प्रभाव सहित होगा, अन्यथा वो प्रभाव रहित हो जाएगा। और अगर प्रभाव रहित होगा तो वो वचन मेरे जीवन में काम नहीं कर पाएगा, फिर परमेश्वर की सामर्थ आ नहीं पाएगी, मेरा जीवन बदल नहीं पाएगा, फिर बाकी सब कुछ करना प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। मरियम के जीवन मुझे गहरी शिक्षा देता है कि मुझे किसकी संगति में रहना है, वह पवित्र आत्मा परमेश्वर, और हर परिस्थिति में वचन के पूरे होने के लिए मुझे अपने आप को अवेलेबल रखना है, मन से, मुंह से, विचारों से और शरीर से, कि प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो, मेरे शरीर में तेरे वचन के अनुसार हो, मेरे मुंह में तेरे वचन के अनुसार बातें निकले। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।